बांके बिहारी मंदिर का निर्माण सन 1864 में हुआ था। इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी के प्रयासों से हुई, जो एक महान संगीतकार और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। स्वामी हरिदास जब निधिवन में भजन गाते थे, तो उनकी मधुर आवाज सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी उनके सामने प्रकट हुई। उनके शिष्यों और भक्तों की इच्छा थी कि वे भी इस दिव्य दर्शन का लाभ लें। स्वामी हरिदास ने प्रभु से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप राधा और कृष्ण एक रूप में विलीन हो गए और बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए। बांके का अर्थ है तीन जगह से मुड़ा हुआ, त्रिभंग मुद्रा में, और बिहारी का अर्थ है उच्चतम आनंद लेने वाला। इस प्रकार यह मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में श्री कृष्ण की एक अनूठी छवि है। शुरुआत में बांके बिहारी जी की पूजा निधिवन में ही की जाती थी, जो वृंदावन का एक पवित्र स्थल है। बाद में स्वामी हरिदास के वंशजों और भक्तों के सामूहिक प्रयासों से सन 1864 में वर्तमान मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर राजस्थानी वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है, जिसमें मेहराब और स्तंभ इसकी शोभा बढ़ाते हैं। बांके बिहारी की मूर्ति को निधिवन से लाकर इस नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया गया। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, न कि किसी शिल्पी द्वारा बनाई गई। मूर्ति में राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप देखा जा सकता है, जिसके कारण इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि कई सम्राट जैसे मुगल बादशाह अकबर स्वामी हरिदास के दर्शन और उनकी भक्ति का अनुभव करने वृंदावन आए थे। वृंदावन में लगभग 5000 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से कई सैकड़ों या हजारों साल पुराने हैं। मदन मोहन मंदिर, यह वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। गोविंद देव मंदिर 1990 में राजा मान सिंह द्वारा निर्मित, यह भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। राधा रमण मंदिर 1542 में स्थापित, यह गौड़ीय वैष्णव परंपरा का महत्वपूर्ण मंदिर है। राधा दामोदर मंदिर 16वीं शताब्दी में श्रील जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित। गोपेश्वर महादेव मंदिर, यह भी प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है, और कहा जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वृजनाभ ने स्थापित किया था। राधा वल्लभ मंदिर 1585 में निर्मित, यह लाल बलुआ पत्थर से बना एक प्राचीन मंदिर है। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक, शाम 5:30 से रात 9:30 तक बांके बिहारी की मोहक छवि। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति इतनी सुंदर और आकर्षक है कि अगर कोई भक्त लगातार उनकी ओर देखता रहे, तो वह उनके रूप में खो सकता है या सम्मोहित हो सकता है। पर्दा इसलिए लगाया जाता है ताकि भक्तों का मन उनकी भक्ति में स्थिर रहे और वे उनके रूप के जादू में न उलझ जाएं। कृष्ण की चंचलता, बांके बिहारी को भगवान कृष्ण का चंचल स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे स्थिर नहीं रहते और कभी-कभी मंदिर से बाहर अपनी लीलाएं करने चले जाते हैं। पर्दा इस बात का प्रतीक है कि उनकी चंचल प्रकृति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कई भक्तों का यह भी विश्वास है कि जब पर्दा हटता है, तो वे भक्तों को दर्शन देने वापस आते हैं। एक पुरानी कथा, एक लोकप्रिय कथा के अनुसार, एक भक्त राजस्थान की रानी थी जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आई थी। वह उनके रूप में इतनी खो गई कि उसने उन्हें अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, लेकिन फिर यह परंपरा शुरू हुई कि पर्दा लगाया जाए ताकि कोई भी उनकी मूर्ति को इस तरह से प्रभावित न कर सके।